दोस्तों, मैं आज आपको माता शीतला के बारे में बताने जा रहा हूँ। माता की पूजा करते वक्त शीतला माता की कहानी सुनने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि बिना कहानी और कथा सुन पूजा पूरी नहीं होती। अगर आप भी शीतलाष्टमी का व्रत रख रहे हैं, आपको शीतला शीतला माता की कहानी नहीं मिल रही है, तो फिक्र न करें। हम इस वीडियो के ज़रिए आपकी समस्या को झट से दूर कर देंगे। इस वीडियो में आपके लिए हम शीतला माता की कहानी के साथ साथ शीतला अष्टमी व्रत कथा भी साझा करेंगे, जो आपके व्रत और पूजा विधि के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, इस पर भी हम तिथि के हिसाब से आपको बताएंगे। शीतलाष्टमी का पर्व चैत्र पूर्णिमात फाल्गुन अमावस्यात कैलेंडर के हिंदू महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व माता शीतला को समर्पित है, जो स्त्री शक्ति का अवतार है। शीतला माता देवी पार्वती का अवतार है। उनका वाहन गदा है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता का कोई न कोई वाहन होता है, जिसे आमतौर पर वाहन के रूप में जाना जाता है, और यह देवी के आसन के रूप में कार्य करता है। हथियार और कलश धारण करने वाली अन्य हिंदू देवताओं के विपरीत शीतला माता के दाहिने हाथ में झाड़ू और बाएं हाथ में एक औषधि जल का बर्तन होता है। झाड़ू से वे रोग पैदा करने वाले कीटाणु को दूर भगाती हैं और चेचक और अन्य रोगों को ठीक करने के लिए औषधि जल का उपयोग करती हैं। चिकन पॉक्स और चेचक जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए देवी शीतला की प्रार्थना करने के लिए इस दिन की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का अर्थ शीतलता या ठंडक होता है। त्यौहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। देश के दक्षिणी भागों में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। कर्नाटक के क्षेत्र में पोलाला अमावस्या के नाम से इसे मनाया जाता है। एक बार शीतला माता का मन धरती पर आने को हुआ, तो वो धरती पर आने का निर्णय ली। शीतला माता ने धरती पर आकर एक बुजुर्ग महिला का रूप लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर में छाले निकल गए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत ज़ोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी, जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची, तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि उसके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं, और माताजी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज़ जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उससे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के ऊपर एक मटके से ठंडा पानी डाल दिया, जिससे उनकी जलन थोड़ी शांत हुई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रात की दही और रात का खाना है, जिसको आप खा लीजिए। जिसके बाद शीतला माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी खाने को खाया, जिससे उनको दर्द में आराम मिल गया। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी आपके बाल तो चारों तरफ से बिखर गए हैं, लाइए मैं आपके बाल को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया, तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आँख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उससे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माँ हूँ, मैं यहाँ देखने आई थी यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है। और ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई
जिसके बाद कुमार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा तो तुरंत शीतला माता के पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बिठाऊँ? मेरे घर में चारों तरफ तो गंदगी फैली हुई है और बैठने तक की जगह नहीं है। जिसके बाद शीतला माता उस कुमार की पत्नी के पाले हुए गधे के ऊपर बैठ गई और फिर उन्होंने कुमार के घर की साफ़ सफाई कर कुमार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में डालकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुमार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुमार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डुमरी गांव में ही निवास करें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत करे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उसके घर की गरीबी को ख़त्म करें और जो भी महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करे, आप उसको अपना आशीर्वाद दें और सभी लोगों के रोग से मुक्त कर दें। जिसके बाद शीतला माता ने कुमार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु, तुम्हारी बात, तुम्हारा जो घर ज़रूर पूरा होगा। जिसके बाद शीतला माता ने कुमार की पत्नी से कहा, तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुमार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया और अगले दिन सबके घरों में आग लगी, लेकिन कुमार के घर में आग नहीं लगी। जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी लोग राजा के पास गए, उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में आग लगी है और कुमार के घर में आग नहीं लगी। राजा भी यह सुनकर हैरान हो गया। जिसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुमार की पत्नी को अपने दरबार में बुलाया। जब कुमार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सब जगह तो आग लगी है और तुम्हारे घर में क्यों नहीं लगी? तब कुमार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर शीतला माता आई थी और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। यह सुनकर राजा और सभी गाँव वाले एकदम स्तंभ रह गए। फिर राजा ने पूरे गाँव में सभी लोगों से कहा, आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे और तभी से डुंगरी गाँव का नाम शीत की डुंगरी पड़ गया और राजस्थान में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, जहाँ पर हर साल मेला लगता है। बहुत सारे लोग मेले में जाते हैं। शीतला माता को चेचक और बहुत से रोगों की देवी बोला जाता है। जिन लोगों को चेचक जैसे रोग हो जाते हैं उनको शीतला माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा करने के लिए सभी को सवेरे उठकर अपने पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा करने के लिए एक थाली में सप्तमी के दिन की बनी खीर, नमक और बाजरा की रोटी, मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे के बने दीपक, रोली, वस्त्र, चावल और एक लोटे में ठंडा जल भी रखें। फिर शीतला माता की मूर्ति को स्नान कराएं। उसके बाद हल्दी और रोली से उनको टीका लगाएं। थाली में रखी सभी चीज़ें उनको अर्पण करें और फिर एक दीपक को बिना जलाए रखें। उनको भोग लगाएं और उनकी आरती गाएं। शीतला माता की पूजा चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको शीतला माता की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा इस प्रकार है। एक गांव में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं भी थी। दोनों बहुओं के बहुत समय के बाद पुत्र हुए थे। इतने समय के बाद शीतलाष्टमी आ गई। शीतलाष्टमी के पहले दिन ही घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं को लगा कि ठंडा भोजन ग्रहण करेंगी तो बीमार हो जाएंगी और हमारे बेटे अभी बहुत छोटे हैं। इस गलत विचार के कारण दोनों बहुओं ने चुपके से 2 रोटी तैयार कर ली। सास और दोनों बहुएं शीतला माता की पूजा कर कथा सुनी। बाद में सास तो माता शीतला के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं अपने बेटे के रोने का बहाना बनाकर घर की ओर आ गई। दोनों ने बर्तन से गर्मा गर्म रोटी निकाल कर अपना पेट भर लिया। सास ने घर आकर भोजन करने को कहा। बहुएं बोली, इतना ठंडा भोजन हम नहीं कर पाएंगे और अपने काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उसे मरा हुआ पाया। बहू की वजह से वह शीतला माता का प्रकोप था और जैसे ही सास को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और बोली, तुम्हारी वजह से बेटे मर गए हैं और जिन बेटों की बदौलत तुमने धन कमाया हो और तुमको नाज है, आज तुम जाओ और उनको जिंदा करके वापस लाओ। उसके बाद दोनों मरे हुए बेटों को टोकरों में अंदर उठाकर दोनों निकल गई। उनके बाद रास्ते के अंदर एक खेजड़ी का पेड़ आया जिसके नीचे गौरी और शीतला 2 बहनें बैठी थी। उनके बालों के अंदर बहुत सारी जुएँ थी। उसके बाद दोनों बहू ने उन दोनों बहनों की सिर के जुएँ को निकाला। उसके बाद दोनों बहनों ने सर के अंदर शीतलता का अनुभव किया तो वे बोली, जिस तरह से तुमने हमारे सर को शीतल किया है वैसे ही तुम दोनों को पेट की शांति मिले। उसके बाद दोनों बहुएं एक साथ बोली,
कि पेट का दिया हुआ ही तो लेकर हम हर जगह पर मारी मारी फिर रही हैं। शीतला माता को काफ़ी तलाश किया, लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने उसके बाद कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो दर्शन करना ही सही नहीं है। तुम दोनों ने शीतला सप्तमी के दिन तुम दोनों को ठंडा भोजन करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ही गर्म भोजन कर लिया। यह बात सुनकर दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई और बोली, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने के अंदर गर्म भोजन खा लिया था, आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। हम आप अपनी गलती को स्वीकार करती हैं, आप हमें क्षमा प्रदान करें, दोबारा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसके पश्चाताप से भरे शब्दों को सुनकर शीतला माता बहुत अधिक प्रसन्न हो गई और उनकी याचना के बाद उन्होंने दोनों मरे हुए पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर गांव आ गई। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो गांव वालों ने उन बेटों और बहुओं का स्वागत किया। उसके बाद बहुओं ने गांव के अंदर शीतला माता का भव्य मंदिर बनाया और सब लोग शीतला माता की पूजा करने लगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य प्रदान करने की कृपा करें। ओम श्री शीतला माता की जय।